So hello my dear students, today we are going to start the important distribution, that is the normal distribution. So after binomial distribution, Poisson distribution, जो next distribution हम start कर रहे हैं that is the normal distribution which is the continuous probability distribution. Normal distribution भी एक binomial distribution का limiting case है. Normal distribution also a limiting case of binomial distribution जैसे कि Poisson distribution था. So let me start about the normal distribution. So welcome to all of you in VR Mathematics Academy. This is Dr. Vivek Rohira, your mathematics mentor. Normal distribution जैसा कि हमने बोला it is also the limiting case of बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, लिमिटिंग केस है. कैसे लिमिटिंग केस है, इसमें भी जो नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, दैट इज बहुत ज्यादा आउटकम्स होते हैं. नंबर ऑफ अकरेंस आर वेरी लार्ज, सो दैट्स व्हाई n टेंड्स टू इंफिनिटी. और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या होती है, टेंड्स टू 0. दैट इज हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को नेग्लेक्ट मान के चलते हैं. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है, इफ x इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, यदि x क्या है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखिए जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्टडी किया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्टडी किया, इन द सिमिलर वे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल और पॉइजन में तो हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन स्टडी किया था, बिकॉज वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है. यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बिकॉज यहां पर क्या है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, दैट्स वाई. तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, small fx will be equal to 1 upon sigma root 2 pi exponential of minus x minus mu whole square upon sigma square. This is the probability density function for normal distribution. ये जो term है, this term also we can write down as e raised to the power minus x minus mu upon sigma whole square. कुछ इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन 2. ओके, सो दिस इज द पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ ये तो हो गया इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एक डेफिनेशन हो गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन देखिए ये आता है, प्रूव दैट The given fx is a PDF. जो given fx है ये क्या है, probability density function है. देखिए किसी भी फंक्शन को probability density function प्रूव करना है तो एक तो प्रॉपर्टी होती है कि fx क्या होता है, greater than equal to 0 for all x. ओके, यहाँ पर देखिए सिग्मा और म्यू क्या है, पैरामीटर है. सिग्मा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सिग्मा यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और म्यू क्या होता है, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ओके, म्यू इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड ऑल्सो एक्स इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो फर्स्ट तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, सेकेंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल. तो पीडीएफ शो करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको, इसका प्रूफ देखें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. मैंने एफ एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स मैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ, जेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, आगे जाके इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, देन dz विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू डी एक्स. dz किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा इंटू डी एक्स के इक्वल. नाउ लिमिट्स तो एज इट इज रहेंगी, यहाँ पर लिमिट विल बी नॉट चेंज, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा लिमिट्स, और 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई
ये चाहे तो हम बाहर ले सकते हैं, एंड ई रेज टू द पावर माइनस, इस पूरे को z एज्यूम किया है, दैट इज माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, और डी जेड, देखिए dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dx के प्लेस पे आ जाएगा सिग्मा इंटू डी जेड. नाउ सिग्मा एंड सिग्मा दे बोथ विल कैंसिल आउट. आफ्टर कैंसिलिंग बोथ ऑफ देम, ये दोनों जैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, देन आफ्टर दैट नाउ implies that माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट 2 पाई तो बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन रूट 2 पाई बाहर ले लिया, और हमारे पास कितना आ गया, e रेज टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू डी जेड. ये हमारे पास आ गया e पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू डी जेड. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ये एक इवन फंक्शन है, सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 अपॉन रूट 2 पाई, लिमिट हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू डी जेड. यह कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. दिस इज द प्रॉपर्टी वी हैव अप्लाई ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन. कब प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन. जब भी कोई फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं. Now by applying that property, root 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, so this will be root 2 by pi 0 to infinity e power minus z square by 2 into dz. Okay, इंटीग्रेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए z स्क्वायर बाई 2 को मैंने एक न्यू सब्स्टिट्यूशन स्मॉल t एज्यूम कर लिया. अगेन डिफरेंशिएशन, so 2z dz upon 2 will be equal to dt. implies that z dz किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल, और dz के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, dt अपॉन z. देखिए z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, dt अपॉन z की वैल्यू आ रही है रूट 2t. दिस इज द वैल्यू ऑफ dz वी हैव फाइंड आउट. ओके, तो dz की वैल्यू पुटअप कर देंगे इंटीग्रेशन में, और z स्क्वायर अपॉन 2 के प्लेस पे क्या पुटअप कर देंगे, t पुटअप कर देंगे. जैसे ही बच्चों देखिए हम ये सब्स्टिट्यूशन पुटअप करेंगे, after putting this substitution we just find the integration value. So let's see कैसे हम इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. so this will be root 2 by pi इंटीग्रेशन फ्रॉम, देखिए इंटीग्रेशन तो 0 टू इंफिनिटी रहेगा, इधर आ जाएगा e पावर माइनस टी, और dz के प्लेस पे आ जाएगा dt अपॉन रूट 2t. ओके, अब देखिए रूट 2t आ गया, तो रूट 2 से रूट 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1 अपॉन रूट पाई 0 टू इंफिनिटी, t को न्यूमरेटर में ले लेंगे, देन t रेज टू द पावर माइनस हाफ e रेज टू द पावर माइनस t एंड dt. अब जो t रेज टू द पावर माइनस हाफ है, देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम. सो इट विल बी 1 अपॉन रूट 2 पाई 0 टू इंफिनिटी t रेज टू द पावर हाफ माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस t and dt. okay, now you can compare this integration, ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx विच विल बी इक्वल टू गामा n. ये गामा n की डेफिनेशन हो गई, गामा फंक्शन की डेफिनेशन हो गई. तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ. n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ. सो इट विल बी गामा हाफ. एंड वी नो फ्रॉम द बीटा एंड गामा फंक्शन दैट इज गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई. द वैल्यू ऑफ गामा हाफ इज रूट पाई, सो इट विल बी 1 अपॉन रूट पाई, सो द बोथ विल बी कैंसिल आउट एंड इट इज इक्वल टू 1. सो वी प्रूव दैट द गिवन फंक्शन fx इज द pdf, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टार्टिंग डेफिनेशन में से ही बन गया ये क्वेश्चन. ओके, और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में इंपॉर्टेंट बात क्या है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज इन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e raised to the power minus 1 by 2 x minus mu upon sigma whole square. The mu is called mean of normal distribution, इसको हम बोलते हैं mean of normal distribution. और जो sigma होता है that is called standard deviation of normal distribution.
सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का एब्रीविएशन मैंने लिखा है यहाँ पर SD, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स वाई कोई भी नॉर्मल वेरिएट होता है, इट कैन बी रिटन एज x similar to n mu comma sigma. This is called normal variate. इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं, राइट। सो हियर वी अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल वेरिएट क्या होता है, म्यू और सिग्मा क्या होते हैं, इसके पैरामीटर होते हैं। यदि म्यू और सिग्मा की वैल्यू हमें पता है, देन हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द थिंग्स वी स्टडी हियर, और हमने इसको PDF प्रूव किया। नेक्स्ट देखें आप, इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें हमने बोले पैरामीटर क्या होते हैं, म्यू कॉमा सिग्मा। इसका मतलब जब भी हमें इसका PDF फाइंड आउट करना है, म्यू और सिग्मा की रिक्वायरमेंट होगी। तो डिफरेंट म्यू और सिग्मा के लिए डिफरेंट हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट आएगा, जो कि टेबल से फाइंड आउट करेंगे तो टिपिकल हो जाएगा। अलग अलग म्यू और सिग्मा की वैल्यू के लिए यदि हम ये कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही टिपिकल रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो इस टिपिकल रिजल्ट से बचने के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमें fx गिवन है, fx dx यदि हम लिखें तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर इनटू dx। हमने यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया था z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, z में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्यों z में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कि अलग अलग म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुटअप नहीं करनी पड़े, हमारे पास सिर्फ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल हो जिससे हम बहुत इजीली इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकें। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, देखिए जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, dz इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन सिग्मा इंटू dx। इन दैट केस ये जो फंक्शन होता है, दिस फंक्शन चेंज इनटू फाई z dz, और इधर हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर माइनस z स्क्वायर बाई 2। ये हमें कैलकुलेट करना होता है फाई z dz। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फाई z dz विल बी इक्वल टू 1। दिस इज द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। बेसिकली ये हमें कैलकुलेट करना होता है, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। और एरिया अंडर नॉर्मल कर्व कैलकुलेट करने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, z का यूज करते हैं। हमें जो भी वैल्यूज गिवन होती है वो x के फॉर्म में गिवन होती है, और हमें उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, z के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और बहुत इजीली हम एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फाई z dz विल बी इक्वल टू 1। देखिए यहां पर म्यू की वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू हम 1 पुट अप कर दें। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0, सो z किसके इक्वल हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के, व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1। दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ही होता है जिसके थ्रू हम एरिया कैलकुलेट करते हैं 0 to z1 phi z dz। हम कौन सा एरिया कैलकुलेट करते हैं, 0 to z1 phi z dz। और ये जो एरिया कैलकुलेट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से या तो हमें कभी z1 गिवन होता है तो z1 गिवन होने से एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, या कभी हमें एरिया गिवन होता है और उसके थ्रू ये z1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब देखिए ये एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अ बेल शेप्ड कर्व।
दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अ बेल शेप्ड कर्व। ये कुछ ऐसे बेल शेप्ड कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसमें ये जो एक्स एक्सिस होती है, दिस एक्स एक्सिस इज अ एसिम्पटोट। यहाँ पर x इज इक्वल टू म्यू होता है, मीन मॉड एंड मीडियन आर कोइंसाइड एट दैट पॉइंट। जैसे ही x इज इक्वल टू म्यू पुटअप करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो टोटल एरिया देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 5z dz इज इक्वल टू 1। तो ये जो बेल शेप्ड कर्व होता है नॉर्मल कर्व, इसका टोटल एरिया कितना होता है, द टोटल एरिया इज इक्वल टू 1। दिस टोटल एरिया इज इक्वल टू 1। ओके, तो टोटल एरिया तो 1 के इक्वल होता है और ये हमने प्रूव भी कर रखा है। एंड द नेक्स्ट थिंग, z इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सिमेट्रिकल होते हैं। दैट इज ये जो एरिया है, दिस एरिया इज 0.5 एंड ऑल्सो दिस वन एरिया इज 0.5। This is z greater than equal to 0. This is z less than equal to 0. ये दोनों ही कितने कितने होते हैं, 0.5 होते हैं ड्यू टू द सिमेट्रिकल नेचर। तो ड्यू टू द सिमेट्रिकल नेचर जैसे ही दोनों 0.5 होते हैं, ये हमें काम आते हैं कैलकुलेशन में। एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये हमें कैलकुलेशन में यूज आते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स वाई इस रीजन से कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये बेसिकली यूज कैसे आते हैं हमें। एग्जाम्पल दैट द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z1। ओके, इसका मतलब हुआ 0 से z1 के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस कर्व को कैसे बनाएंगे, दिस कर्व वी कैन फॉर्म लाइक दैट। मैंने यहाँ Z1 लिख दिया, Z1 पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो 0 से Z1 है, मतलब 100% Z1 की पोजीशन क्या होगी, राइट हैंड साइड पे। सो 0 टू Z1 दैट इज दिस एरिया। इस एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं बाय दी Z टेबल। कहाँ से कैलकुलेट करते हैं इसको, हम Z टेबल से कैलकुलेट करते हैं। और जो 0 टू Z1 का एरिया होता है, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, माइनस Z1 टू 0 के इक्वल। सिमेट्रिकल नेचर के रीजन से क्या होता है, दिस एरिया इज इक्वल टू, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी माइनस Z1 टू 0। दे बोथ आर इक्वल ड्यू टू द सिमेट्रिकल नेचर। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू Z टू 1 ये हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखिए जब भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा, 0 टू Z1 5z dz। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, 1 डिनोट कर रहा है Z1 की वैल्यू को। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलेगी आपको। सो यू शुड नो अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें कॉलम तो बने होते हैं 0.0, 0.01, 0.02, 0.03 और यहाँ पर रो वाइज हमारे पास आ जाएगा 0.0, 0.1, 0.2 अप टू 3.9। तो कुछ ऐसे Z टेबल आपको मिलेगी और ये बेसिकली किसके एरिया को शो कर रही है, 0 टू Z1 5z dz के एरिया को शो कर रही है। यहाँ से हम चेक करते हैं कि यार 1 पे फर्स्ट कॉलम पे क्या वैल्यू दे रखी है। तो 1 पे फर्स्ट कॉलम पे हमें वैल्यू गिवन होती है 0.3413। कौन सी वैल्यू गिवन होती है, 0.3413। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय द Z टेबल की प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू 1 किसके इक्वल होगा, 0.3413 के इक्वल। और ये किसको शो कर रहा है, दिस प्रोबेबिलिटी शो द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 5z dz को शो कर रहा है। दिस इज द वे, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। इन द सिमिलर वे एक और मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। देखिए इन दी नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है -2 to 2। सो -2 to 2 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। मैंने कहा था आपको 0 के रेस्पेक्ट में क्या है, ये सिमेट्रिक है, तो इसको लिख सकते हैं -2 to 0 प्लस 0 to Z to 2। नाउ दे बोथ आर इक्वल। वी नो दैट जो 0 टू Z1 का एरिया होगा वही माइनस Z1 से 0 का एरिया होगा। When they both are equal, so we can write down it
ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 to Z22। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें जो Z टेबल गिवन होती है वो 0 to Z1 के एरिया की Z टेबल हमें गिवन होती है। अगेन इसको टेबल में हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 0.4772। ओके, और इसको हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे। वैल्यू को पुटअप करते ही नाउ मल्टीप्लाई 2 to the 4, 7 to the 14, then 15, then 1, 8 and then 9. Okay, so this is 0.9544. So this is the way, that is कैसे हम Z टेबल यूज करेंगे एक नॉर्मल कर्व के एरिया को फाइंड आउट करने में। तो इस लेक्चर में आपने क्या सीखा? इस लेक्चर में नंबर फर्स्ट पॉइंट, द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द फर्स्ट कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट इसके पैरामीटर क्या है? म्यू एंड सिग्मा। म्यू और सिग्मा इसके पैरामीटर है। द नेक्स्ट थिंग दैट इज वी हैव प्रूव दैट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज अ पीडीएफ। हमने उसको पीडीएफ प्रूव किया। नेक्स्ट हमने z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और यहीं से ही हम z टेबल के कंसेप्ट को कनेक्ट करके एरिया को फाइंड आउट करते हैं। जब हम म्यू की वैल्यू 0 लेते हैं और सिग्मा की वैल्यू 1 लेते हैं, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ही क्या करता है? 0 to Z1 इंटीग्रेशन phi z dz कर्व को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव लर्न इन दिस लेक्चर। Also in the description box I will attach the normal distribution table जिसको आप देख सकते हैं। So I think my dear student, by this video the concept of normal distribution is 100% clear. Please इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।